अब सभी बच्चे हमारे साथ जो है सो अ से अनार पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और लिखने का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बच्चे पढ़ें। यहाँ पर दिया गया है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोला जाता है वो स्वर वर्ण होता है। तो ये हो गया अ से अनार। अनार बहुत ही मीठा होता है और इससे खून काफ़ी बनता है, तो बच्चों को अनार जरूर खाना चाहिए। तो अ से क्या होता है अनार। आ से क्या होता है आम। फलों का राजा किसको कहते हैं आम। तो आम को जरूर खाना चाहिए, पीले पीले फल बच्चों को काफ़ी पसंद होता है और फलों में राजा होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो आ से क्या हो गया आम। ई से क्या हो गया, ई से हो गया इमली। इमली खाने में काफ़ी खट्टा मीठा लगता है, तो बच्चों को खाना काफ़ी पसंद होता है। तो ई से क्या हो गया इमली। इसको खाते ही मुंह में पानी आ जाएगा आपको। तो ई से क्या हो गया इमली। बड़ी ई किसे क्या हो गया ई से ईंख। ई से क्या होता है ईंख। ईंख से क्या बनता है रस और गुड़। इससे चीनी बनता है और गुड़ बनता है। तो ई से क्या हो गया ईंख, और ईंख को आप दांत से भी उसको खा सकते हैं। ऊ से क्या हो गया उल्लू। ऊ से क्या हो गया उल्लू। ऊ से क्या हो गया उल्लू। इसको याद करें सभी बच्चे, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ऊ से क्या होता है उल्लू। उल्लू रात में उड़ने वाला पक्षी होता है और बहुत ही तेज और शातिर पक्षी होते हैं। तो ऊ से क्या हो गया उल्लू। ऊ से क्या हो गया ऊन। ऊन, इससे गर्म कपड़ा बुना जाता है और शरीर को ठंडा से बचाया जाता है। तो ऊ से क्या हो गया ऊन। अब देखिए री से क्या होता है। री से होता है ऋषि। जो विद्वान लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, तो उनको बोलते हैं ऋषि। री से क्या हो गया ऋषि। ये इनके पास क्या है कमंडल है। तो री से ऋषि। ए से क्या होता है ईरी। जो हमारा पैर होता है उसके जो तलवा होता है उसके पीछे वाला भाग जो होता है, सबसे पीछे वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग ईरी। तो ए से क्या हो गया ईरी। ऐ से क्या हो गया ऐनक। ऐनक जो हम लोग आँख को बचाते हैं धूप से, या फिर जिनको दिखता नहीं है तो वो लोग पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो लोग स्मार्टनेस को बढ़ाने के लिए भी लोग चश्मा लगाते हैं। तो ऐसे क्या हो गया ऐनक। ओ से क्या होता है ओखली। ओ से क्या होता है ओखली। इसमें मसाला सब कूचा जाता है, किचन में रखा जाता है। तो ओ से ओखली। औ से क्या होता है औरत। औरत, ये महिला सज धज के तैयार है कहीं जाने के लिए किसी फंक्शन में। तो औ से क्या हो गया औरत। अंग से क्या हो गया अंगूर। अंगूर खाने में कैसा लगता है बच्चों खट्टा मीठा लगता है। तो अंग से अंगूर। अ से क्या हो गया कुछ नहीं खाली। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो आप व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे बच्चे हमारे साथ। क से क्या होता है कबूतर। पक्षियों में सबसे तेज क्या होता है कबूतर। पहले संदेश भेजने के लिए कबूतर का ही उपयोग किया जाता था। तो क से हो गया कबूतर। ख से क्या होता है खरगोश। खरगोश बहुत ही प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, जंगल में मिलता है ये, और बच्चों को खरगोश देखना पालना काफ़ी पसंद होता है। तो ख से क्या होता है खरगोश। ग से क्या होता है गमला। गमला का हम लोग क्या उपयोग करते हैं अपने घर पर, गमला में फूल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ लगा करके डेकोरेट करते हैं। तो ग से हो गया गमला। घ से क्या होता है बच्चों घड़ी। हाथ पे पहनते हैं समय देखने के लिए। तो घ से क्या हो गया घड़ी। बच्चों को घड़ी पहनना काफ़ी पसंद होता है। अंग से क्या हो गया अंगह से कुछ नहीं। अंगह से कुछ नहीं। चौ से क्या होता है चरखा। चरखा जिसे सूत काट करके फिर कपड़ा बुना जाता है। तो चौ से क्या हो गया चरखा। चौ से चरखा। छ से क्या हो गया छतरी। छ से छतरी। छ से क्या होता है छतरी। छतरी का क्या उपयोग किया जाता है पानी से बचने के लिए या फिर धूप से बचने के लिए हम लोग छतरी का उपयोग करते हैं। इसको छाता भी कर सकते हैं। जौ से क्या होता है जहाज। एक देश से दूसरे देश सामान को ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाज होते हैं जो समुद्र में चलते हैं। तो जौ से क्या होता है जहाज। इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे। जौ से जहाज। बच्चों को जहाज पर जाना, समुद्र को देखना काफ़ी पसंद होता है, आप लोग जरूर जाकर देखें। झ से क्या होता है झंडा। झ से झंडा। 3 रंग का इसमें कलर होता है, केसरिया, उजला और हरा, और बीच में अशोक चक्र होता है। तो झ से क्या होता है झंडा, हमारा देश का झंडा है तिरंगा। यों से क्या होता है कुछ नहीं। टॉ से क्या होता है टमाटर। टमाटर जो है सब्जी में सैलेड में यूज किया जाता है खाने के लिए, और आप चटनी भी बना सकते हैं। तो टॉ से क्या हो गया टमाटर। ठौ से क्या हो गया ठठेरा। ठौ से ठठेरा, बर्तन को इससे पीट पीट करके सीधा किया जाता है। ठौ से क्या हो गया ठठेरा। डॉ से क्या हो गया डमरू। बच्चों को डमरू बजाना काफ़ी पसंद है, भगवान शिव के हाथ में भी डमरू होता है। तो डॉ से डमरू। ढौ से क्या होता है ढक्कन। ढौ से ढक्कन, किसी भी खाने के सामान को हम लोग ढकते हैं ऊपर से ढक्कन से, तो ये ऊपर वाला जो भाग हो गया इसको बोलते हैं ढक्कन। तो ढौ से ढक्कन। नौ से क्या होता है बच्चों नौ से होता है फन। जो कोबरा सांप होता है, गहुमन सांप होता है, ये अपने फन को चौड़ा कर लेता है और इसे बच के रहना चाहिए, किसी बच्चों को पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये काट लेता है तो फिर इंसान मर जाता है। तो नौ से क्या हो गया फन। तौ से क्या हो गया तरबूज। तौ से तरबूज। तरबूज खाना बच्चों को काफ़ी पसंद होता है। तो तौ से क्या हो गया तरबूज। गर्मी के दिनों में खाना चाहिए, इससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और लू नहीं लगता है।
थ से क्या होता है थर्मस। बच्चों को थर्मस में पानी ले जाना पसंद है, क्योंकि जब प्यास लगती है तो थर्मस में उसको खोल करके पानी पीते हैं। तो थ से क्या हो गया थर्मस। छोटे बच्चे थर्मस ले आते हैं पानी पीने के लिए। थ से क्या हो गया थर्मस। अब आगे सभी बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे। द से क्या होता है दवात। द से क्या होता है दवात। दवात इसमें इंक भरा होता है, आप पेन में भर करके उससे आप लिखते हैं। द से क्या हो गया दवात। ध से क्या होता है धनुष। धनुष का उपयोग किया जाता है तीर छोड़ने के लिए, और सुरक्षा में भी किया जाता है। युद्ध में सब जो लड़ा जाता है उसमें तीर धनुष का भी उपयोग किया जाता है। तो ध से क्या हो गया धनुष। नौ से क्या होता है बच्चों नल। ऊपर पानी जो छत पर भरा हुआ होता है टंकी में, वहाँ से पानी आती है, नल के माध्यम से हम लोग बाथरूम में यूज़ करते हैं नहाने के लिए और अन्य कामों में उपयोग करते हैं। तो नौ से क्या हो गया नल। प से क्या होता है पपीता। बहुत ही गुणकारी फल होता है पपीता, जरूर खाना चाहिए। पके हुए पपीते काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो प से क्या होता है पपीता। प से पपीता। फ से क्या होता है बच्चों फल। फ से क्या होता है फल। अलग अलग टाइप का फल खाना चाहिए, जैसे अंगूर हो गया, पपीता हो गया, ये आपको वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ये सब चीज़ खाना चाहिए। इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है। तो आप लोग माता पिता से मंगवा करके जरूर खाएं, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो फ से फल। ब से क्या होता है बत्तख। ब से बत्तख। देखिए बत्तख का जो पंजा होता है जालीनुमा होता है, इससे इसको तैरने में सहायता मिलती है। वो उजले रंग का होता है बत्तख, काफ़ी सुंदर पक्षी होता है। बच्चों को बत्तख देखना काफ़ी पसंद होता है। जब भी आपको मौका मिले माँ बाप के साथ जा करके आप बत्तख जरूर दे सकते हैं। ब से बत्तख। भ से क्या होता है बच्चों भ से भालू। भ से भालू बहुत ही खूंखार और शातिर जीव होता है, पेड़ पर भी चढ़ जाता है, कहीं भी चल जाता है, पानी में भी तैरता है, इससे बच के रहना चाहिए बच्चों को। भ से भालू। म से क्या होता है मछली। जल मछली जो है सो जल में रहती है, मछली जल की रानी है। तो मछली को जल में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मछली को मार के लोग खाते भी हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बच्चों को भी खाना चाहिए, इससे आपका दिमाग तेज होगा। तो म से मछली। य से क्या होता है यज्ञ। ये जो ऋषि मुनि है ये यज्ञ कर रहे हैं, तो य से क्या होता है यज्ञ। य से यज्ञ, तपस्या यहाँ पर जो है यज्ञ करके वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। र से क्या होता है रथ। देखिए रथ को दो घोड़ा खींच रहा है, शादी में रथ का उपयोग किया जाता है। और पहले युद्ध के लिए महाभारत में घोड़े के माध्यम से लोग युद्ध करते थे, बड़े बड़े लोग, वीर योद्धा सब। और अभी के समय में हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं। र से रथ। ल से क्या होता है लट्टू। बच्चों को लट्टू चलाना बहुत पसंद है। इसमें रस्सी बांध दिया जाता है, इसको फेंका जाता है तो ये नचने लगता है। तो ल से क्या हो गया लट्टू। वो से क्या होता है वक। वक क्या हो गया जिसको बगुला भी कहते हैं। इसकी लंबी चोंच होती है, पानी के अंदर बैठा हुआ है, कोई भी मछली आती है तुरंत उसको पकड़ के खा जाता है। तो वो से क्या हो गया वक। तालाबी सौ से क्या हो गया सलगम। सलगम इसको सैलेड के रूप में आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। तालाबी सौ से क्या हो गया सलगम। मूर्धन स से क्या हो गया बच्चों षटकोण। इसमें देखिए षटकोण इसका नाम क्यों है क्योंकि 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6 भाग में बटा हुआ है 6 कलर से, इसलिए इसका नाम है षटकोण। मूर्धन स से षटकोण। दन स से क्या होता है सब्जी, या इसको सौ भी बोल सकते हैं। दन स से सब्जी। सौ से क्या हो गया सब्जी। सभी बच्चों को हरा भरा सब्जी खाना चाहिए, उससे दिमाग तेज होता है, उससे आप स्वस्थ रहेंगे और दिमाग का वृद्धि होगा, शरीर स्ट्रांग होगा। तो दन से सब्जी, हरे सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। ह से क्या होता है हाथी। ह से हाथी। बच्चों को हाथी देखना काफ़ी पसंद है। आप जब भी पटना जाएं या कहीं भी जाएं या देश में किसी भाग में रहें देखें तो वहाँ पर हाथी को जरूर जाकर देखें बच्चे, उससे आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप जो है सो फिट भी रहेंगे। और आपको लगेगा कि नहीं हाथी देखने के बाद उस हाथी का आप सवारी भी कर सकते हैं। और हाथी जो है बहुत ही विशाल जीव होता है, धरती का सबसे बड़ा जीव होता है हाथी। अक्ष से क्या होता है क्षत्रिय। जो राजा लोग युद्ध करते हैं वो लोग जो है क्षत्रिय धर्म पहले होते थे, जो क्षत्रिय लोग जो युद्ध करते थे वही राजा कहलाते थे। तो जो क्षत्रिय होते थे वो युद्ध में भाग लेते थे और पूरा राजकाज संभालते थे। तो अक्ष से क्या हो गया क्षत्रिय। ये देखिए पूरे सज धज के तैयार है, लंबी मूंछ है, माथ पर जो है इस तरह से पूरा पगड़ी है और ये इसमें भाला है। तो अक्ष से क्या हो गया क्षत्रिय। त्र से क्या हो गया त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में होता है, काफ़ी खतरनाक ये हथियार होता है, भगवान शिव इससे शत्रुओं का नाश करते हैं। तो त्र से क्या हो गया त्रिशूल। अब आगे पढ़ना है। त्र के बाद क्या हो गया क्यों। ज्ञ से क्या होता है ज्ञानी। जो विद्वान लोग होते हैं उसको हम लोग ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञ से क्या हो गया ज्ञानी। बड़ी र से क्या हो गया भीड़। भीड़ के शरीर में काफ़ी ऊन रहता है, इसको निकाल कर गर्म कपड़ा बनाया जाता है। बड़ी र से भीड़। ढ से क्या हो गया ओढ़नी। महिला अपने तन को ढकने के लिए ओढ़नी का उपयोग करती है। तो ढ से क्या हो गया ओढ़नी। स्र से क्या हो गया श्रमिक। स्र से श्रमिक, जो मजदूर काम कर रहा होता है खेत में, तो कुदाल चला रहा है, तो स्र से क्या हो गया श्रमिक। इसको क्या करेंगे सभी बच्चे, इसको यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में लिखेंगे भी, लिख करके इसको प्रैक्टिस करेंगे और साथ में यहाँ पे एक बार आप लोग इसको औवा भी पढ़ ले साथ में। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ
उ औ अंग अह। और यहाँ से पढ़ेंगे क ख ग घ अंग च छ ज झ य। ये हो गया ट ठ ड ढ न त थ द ध न। ये हो गया प फ ब भ म य र ल व तलाबिश मूर्धांश दंश ह अक्ष त्र। और ये हो गया ज्ञ बरीर ढ अस्र। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके माता पिता और शिक्षक को सुनाएंगे, लिख करके दिखाएंगे। और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। बाय बाय।